हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज के क्लास में हम लोग फिर से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे। कल वाले क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताया था, आज उसी को हम लोग कंटिन्यू थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 होल नंबर 7/9। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 जा 18 प्लस 7 है ना, कितना आ जाएगा? 25/9। ठीक है, इसे मैंने स्क्वायर रूट में दे दिया। अब ये तो ओरली हो जाएगा, इसको क्या करना है? 25 का 5 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा? 3। और आंसर जो लाएंगे ना, इसे भी हम लोग किस तरह से लिख लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसे ले आएंगे। 3 1 जा 3, 2 बच गया 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 होल नंबर 2/3। करेक्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 4.41 पॉइंट वाला आ गया। ठीक है, तो इस डेसिमल को कैसे हटाना है हमें? सबसे पहले मैं एक रूट का साइन दे दिया। इसके बाद ना मैं क्या करता हूँ, 441 लिखा बाई डेसिमल के लिए 1 लिखता हूँ। उसके बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो लिखा, यानी ये क्या हो गया? 441/100। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करिएगा ना, दोनों को अलग अलग निकाल लीजिएगा। जैसे 441 का आप अलग से निकाल लेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था डिवीजन मेथड, उससे आप बनाएंगे इसको। लास्ट का एक पेयर मैं देख लिया 41, तो 4 है तो इसे मैं पहले कैंसिल करता हूँ। 2 2 जा 4, ये लिखा मैंने। फिर 2 जो है मैंने ऐड कर दिया तो 4 आ गया। 4 अब यहाँ पर क्या कॉपी करना था? 41। 4 के पास 1 बैठाऊंगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 41 आ जाएगा। ये आपका 1 जो मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ हमने ऐड कर दिया, तो 441 का स्टूडेंट्स क्या बन गया? 21। और 100 इसका भी हम लोग ना अलग से निकाल लेंगे। यहाँ भी पेयर देख लीजिए आप। पहले 1 को काटना है, 1 1 जा 1, फिर 1 ऐड करना है 2, 2 जीरो यहाँ पर आ गया तो हम क्या करेंगे? 1 जीरो यहाँ लिख देंगे और 1 जीरो यहाँ लिख देंगे, फिर जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और यहाँ ये कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, वो भी डेसिमल में होगा, यानी 21/10 का मतलब क्या हो गया? 2.1। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आपका 4.41 था तो आप आंसर भी डेसिमल में ही लाएंगे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 1764/2809, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ भी ना हम 2 पार्ट में अलग कर लेंगे। 1764 का पहले निकालेंगे। यहाँ भी कितना पेयर बन रहा है? 2 पेयर बन रहा है। 17 पहले मिल रहा है मुझे, 4 4 जा 16, 1 बच गया और यहाँ 6 4 कॉपी हो गया। फिर हमने यहाँ 4 ऐड किया, 8 हो गया। अब 8 के पास हमने आपको बताया था कि 8 के पास क्या लिखना है। 8 के पास यदि आप 2 लिखेंगे ना तो 2 से ही इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा? 164, यानी यहाँ 2 लिखा मैं और यहाँ भी 2 लिखा, 164। तो 2 को मैंने यहाँ ऐड भी कर दिया, 84। तो स्टूडेंट्स यहाँ में 1764 का मुझे मिल गया 42। राइट। अब मैं ना 2809 का निकालता हूँ। 2809, यहाँ भी मुझे 2 पेयर दिख रहा है, 28 और 09। तो सबसे पहले मैं 5 से कैंसिल करता हूँ। 5 5 जा 25, 3 बच गया। 5 हमने यहाँ ऐड किया, 10 हो गया और यहाँ 09। तो 10 के पास स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे जिससे कि 309 आ जाएगा? तो मैं यहाँ पर 10 के पास 3 लिखूंगा। ठीक है, तो 309 आ गया, यानी यहाँ मैं 3 लिखा, यहाँ 309 आ गया। 3 हमने यहाँ भी लिखा और ऐड भी किया, 106।
तो 53 आ गया हमारा ये आंसर। तो क्या आ गया आंसर 42/53, और ये हमें आंसर मैंने लिखा। आ रहा है समझ में सभी को? स्क्वायर रूट काफी आसान चीज है। अभी मैं धीरे धीरे आपको एक एक लेवल पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आज कुछ हम लोगों ने डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है मुझे। इवैल्यूएट करना है हमें 403225। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं वो देख लीजिए। लास्ट से मैं देख रहा हूँ कि 3 पेयर मुझे दिख रहा है। 40 को सबसे पहले मैं कैंसिल करूंगा, तो यानी क्या हो जाएगा 6 6 या 36, 4 बचा। यहां से मैंने 32 कॉपी कर दिया, 6 हमने ऐड कर दिया, 12 हुआ। अब 12 के पास हमें क्या लिखना होगा, तो 432 या उससे कम आएगा। तो स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, तो 2 से मैंने इंटू किया 4 4 2। मैं और इसको चेक कर सकता हूँ। यदि मैंने यहाँ 4 लिखा तो 16 9 4, ये तो नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या हो सकता है 3। ये मैं 1 2 के पास 3 लिखा और 3 से ही इंटू किया, तो हुआ ना 369। या मुझे 3 लिखना था और यहाँ भी 3 लिखना था, 369 लिखा। 12 से 9 गया 3, 12 से 6 गया 6। अब ये 3 मुझे यहाँ ऐड करना था, तो 126 आ गया। और इसके पास मुझे वापस 25 कॉपी करना था, जो लास्ट का पेयर दिख रहा था। तो अब मुझे 126 के पास कौन सा ऐसा नंबर बैठाएंगे जो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि 5 है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि कोई भी नंबर लास्ट में 5 होना, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 10 और 3 13 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। या मैंने 5 लिखा और यहाँ भी 5 लिखा और ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स 635, और ये 5 यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 635 इज योर आंसर। आ रहा है समझ में किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 1046529, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो आप कितने पेयर हैं, 2 3 पेयर बन रहा है। तो मुझे सबसे पहले 1 दिख रहा है, 1 को मैं पहले कैंसिल कर लूँगा, 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया। फिर मैंने 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। यहाँ पर मैं 04 कॉपी किया। अब देखो स्टूडेंट्स की 2 के पास ना, यदि मैं कैसे क्या लिखूंगा जो 04 आ जाएगा। यदि मैं 1 भी लिखता हूँ ना, तो 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ मुझे 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पास मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ, तो मुझे 0 लिखना पड़ा। अब 4 के पास 6 5 कॉपी हो गया, 0 हमने ऐड कर दिया, 20 आ गया। अब 20 के पास क्या ऐसा नंबर बैठाएंगे जो मुझे 465 या उससे कम देगा। तो मैं यहाँ पर 20 के पास 2 बैठाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा, चेक कर रहा हूँ मैं। 3 लिखने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं लिखना है, इसे नहीं लिखना है। आप 2 बार लिखेंगे, तो 2 यहाँ भी मैंने लिखा और यहाँ भी मैंने लिखा, और ये 404 आ गया। 1 बचा, 6 कैंसिल। अब 5 के पास ना 2 9 कॉपी कर देना है। 2 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो 204 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि 6129 और यहाँ पर 204, लास्ट में मुझे 9 दिख रहा है। तो मैंने आपको वो रूल बताया था, याद होगा ना, कि 9 जो है वो 3 या 7 में आता है। तो सबसे पहले ना मैं 3 से करके चेक कर लेता हूँ। 9 12 1 6, यानी मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ भी मुझे 3 दिखा, तो ये आंसर आ गया
फिर 3 को मैंने ऐड कर लिया 2046, तो आंसर क्या हो जाएगा 1023। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 6 12.25, ये भी हम किस तरह से करेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के तरह दिख रहा है मुझे कि 12.25 का मतलब होगा सबसे पहले मैं डेसिमल को हटाने वाला हूं और डेसिमल के लिए 1 और 100 आ गया, यानी 2 जीरो आ गया। अब मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले आप 1225 का निकाल लीजिए, फिर 100 का निकाल लीजिए। तो 1225 का मैं यहाँ निकालने वाला हूँ। मुझे यहाँ 2 पेयर दिख रहा है, तो सबसे पहले 12 को काटूंगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 325 कॉपी हो जाएगा, 3 हमने ऐड कर दिया 6। अब 6 के पास देखिए 5 है ना, तो आप 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर आसानी से ये कट जाएगा। 5 हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 1225 का स्टूडेंट्स, ये 35 हो गया। 100 निकालने आप जानते ही है, 100 में भी लास्ट से हमने देखा एक पेयर है, तो 1 1 जा 1 हो गया, फिर 1 हमने ऐड किया, 2 जीरो लिखा, यहाँ भी 1 जीरो लिखा और यहाँ भी 1 जीरो लिखा, तो यानी हमें 100 का 10 मिल गया। नाउ 35/10 यानी 3.5। मैंने क्या बताया था कि यदि आंसर डेसिमल में, क्वेश्चन डेसिमल में है, तो आपको आंसर भी डेसिमल में दिखाना पड़ेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिख रहा है, 2 होल नंबर 137/196। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये 2 होल नंबर 137, पहले 196 को 2 से इंटू कर लेते हैं, 196 को 2 से इंटू करते हैं, 12, 2 9 जा 18, 1 19, 2 1 जा 2 1 3। इसमें मैं 137 ऐड कर देता हूँ, 9 12 और ये हो गया 5, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 529/196। इसका ना मैं अब स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो 529 का सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। ये हमें आता है, लास्ट से मैंने एक पेयर निकाला, 5 को 2 2 जा 4 कर सकते हैं, 1 2 9 उतर गया, फिर 2 हमने ऐड किया तो 4 आ गया। अब स्टूडेंट 4 के पास हम क्या लिखेंगे, तो 129 आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो 9 12, 3 यहाँ लिखा मैंने, यहाँ भी 3 लिखा और 129 कैंसिल हो गया, 3 हमने ऐड कर दिया 46 हो गया, यानी मुझे 529 का क्या मिल गया स्टूडेंट 23। ये मैं रफ मिटा देता हूँ और 196 के लिए मैं फिर अलग से निकालूंगा, तो यहाँ भी लास्ट से पेयर बन रहा है, 1 1 जा 1 किया मैंने, 1 ऐड करेंगे 96 लिखा, 2 के पास मुझे ना क्या लिखना है, तो 96 आ जाएगा, 2 के पास ना मैं 4 लिखता हूँ और 4 से ही इंटू किया तो 96 आ गया, यानी यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ 96 हुआ, यहाँ पर मुझे 4 लिखना था और 4 ऐड भी करना था, तो इसका क्या हो गया स्टूडेंट 14। अब देखिए 23/14, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड कर देना, 14 1 जा 14 और 9 बच गया 9/14, तो 1 होल नंबर 9/14 इज योर आंसर, करेक्ट। ये स्टूडेंट्स बन गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, 0.027249, यही क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब यहाँ भी पेयर निकाल लीजिए, सारा पेयर दिख रहा है हमें, जीरो को हटाना है हमें, जीरो से पहले मैंने लिख दिया, जीरो कैंसिल हो गया, फिर डेसिमल मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने 03 लिखूंगा, तो स्टूडेंट 03 के लिए हमें क्या, जीरो को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जीरो आ गया, 03 के लिए हमें यहाँ 1 लिखना था और यहाँ भी 1 लिखना था, तो क्या आ जाएगा 1 1 जा 1, 2 बचा,
3 के बाद 72 है, यानी मैं इसके बगल में लिखूंगा और 1 जो है ना मैं ऐड कर दूंगा तो 2 आ गया। नाउ 2 के पास ऐसा कौन सा नंबर हम बैठाएंगे जो मुझे 272 या उससे कम देगा। तो मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूं कि यदि मैंने 8 बैठाया, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 क्या हो गया 224, ये लगभग नज़दीक में आ रहा है। यदि मैंने 9 बैठा के चेक किया, 81 8 18 8 26, ये भी सही लग रहा है हमें, तो ये मैं 9 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी मैंने 9 लिखा और 261, 1 बचा यहाँ पर, 9 हमने फिर से ऐड किया 38। अब लास्ट का ना स्टूडेंट 49 है ना, 49 दिख रहा है। तो आप 38 के पास कौन सा ऐसा नंबर बैठाने वाले हैं जिससे कि 1149 आ गया। तो यदि मैं यहाँ 3 बैठाता हूँ, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9, बिल्कुल ये कैंसिल हो सकता है। तो मैंने यहाँ 3 बैठा दिया, यहाँ भी 3 लिखा, 1149 कैंसिल हो गया, 3 हमने ऐड कर दिया 386, यानी आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स 0.193, एंड दैट इज योर आंसर 0.193। तो स्टूडेंट्स आज वाले क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया और आप देखिए कि ये 8 क्वेश्चंस में ना आपको डेसिमल मिला, आपको फ्रैक्शंस में मिला, 6 डिजिट का सम्स हम लोगों ने स्टार्ट किया कि किस तरीके से 6 डिजिट का स्क्वायर रूट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। चलिए फिर आज के क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।